चैप्टर नंबर 96 हमें इसी हाफ ब्लड पर्सन को दिखाते हैं। बार बार सैडो के बारे में सोच सोच के उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी हैं। अब वो किसी भी हालत में सैडो को मारना चाहता है, जिसके लिए वो थियोडोर से मिली हुई स्किल्स का इस्तेमाल करता है। ओमन ऑफ द स्टार गॉड। वो ये डिविनेशन करते हुए चिल्लाता है कि मुझे सैडो को मारने का तरीका बताओ। अगले पल काफी ज्यादा लाइट चमकने लग जाती है और उसके माइंड में एक मदर और उसके बेटे का फिगर दिखाई देता है, जहाँ उसकी मदर एक बच्चे को खाई में गिरने से बचा रही है। इस इमेज के साथ उसके दिमाग में दो लाइंस भी उभर के आती हैं। एक प्यार करने वाली माँ ने अपने बच्चे को एबिस के किनारे से वापस खींच लिया, लेकिन बिना डार्कनेस को अपनाए कोई उससे कैसे ही लड़ सकता है। ये सब देख के तो इस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इन सब से सैडो को मारने का क्या लेना देना है। फिर वो इस डिविनेशन से कुछ क्लूज बाहर निकालने लगता है। पहला तो होता है ये मदर एंड चाइल्ड। देन वो अपनी पूरी डिविनेशन को अपने चमचा को बता देता है। फिर वो सारे चमचे इस सब को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी इनमें से एक चमचा अपने कैप्टन को रिपोर्ट करता है कि मैंने इस प्रोफेसी को थियोडोर की पिछली इंटेलिजेंस से कंपेयर किया, तो वहां पर थियोडोर की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ग्रेड जिया में सिर्फ एक ही गिल्ड इस प्रोफेसी से मैच करती है, फेका हेवी इंडस्ट्रीज। उस गिल्ड की लीडर है हुआंग हुईफेंग और उसका एक बेटा भी है हुआंग जीपिंग। ये सुनकर तो इनके कैप्टन का इरादा पक्का हो जाता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनको बताता है थियोडोर का एक अंडरकवर इन्फॉर्मेंट फेका हेवी इंडस्ट्रीज गिल्ड के अंदर ही है और उसके पास एक कार्ड भी है। मैं डायरेक्टली अपनी डार्क स्टार रिलम का इस्तेमाल करके उसके साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता हूँ और इस तरह से मैं ग्रेड सी में आसानी से घुसपैठ भी कर पाऊंगा। फिर इसे एक चीज याद आती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ में एक कार्ड ड्रॉ करता है। ये उसकी स्किल है डार्क स्टार रिलम। इसमें सबसे पहले वो एक कार्ड ड्रॉ करता है, फिर वो इस कार्ड को जिस किसी को भी देगा वो उसके साथ अपनी लोकेशन को एक्सचेंज कर सकता है। फिर वो दो कार्ड्स कंडेंस करके अपने दोनों साथियों को दे देता है और कहता है कि ये दो कार्ड्स लो और इन्हें किसी भी हालत में इस्तेमाल मत करना। जो सुनकर उसके साथी से सैल्यूट करते हैं और यस सर कह के इसकी बात मान लेते हैं। तभी उनका कैप्टन इन्हें समझाता है कि जब मैं डाक्सिया में जाऊंगा तो मैं इन कार्ड का इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ अपनी लोकेशन को एक्सचेंज कर लूंगा, जिससे तुम भी डाक्सिया में आ जाओगे। फिर मैं किसी और के साथ लोकेशन एक्सचेंज करके डाक्सिया में आ जाऊंगा। तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये कार्ड हमारी एम कंट्री और डाक्सिया के बीच ट्रेवल करने का इकलौता साधन है। फिर इनका कैप्टन पीछे मुड़ जाता है और इन लोगों से कहता जाता है ठीक है, तो फिर अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ डाक्सिया कंट्री में। जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें और हमारी एम कंट्री की पूरी इलाइट फोर्सेस को सीधा डाक्सिया में टेलीपोर्ट कर लूंगा। देन वो अपने हाथ में कार्ड को कंडेंस करता है और पूरे कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि मेरे शरीर के अंदर कंट्री एम के हीरोज की लेगेसी है और अब मैं इस पूरी दुनिया को ये दिखा दूंगा कि कंट्री एम गॉड फॉरसेकन के पूरे गेम को कॉन्कर करेगा। फिर वो इस कार्ड को एक्टिवेट करता है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है डार्क स्टार रिलम। इस स्किल के अंदर दो एबिलिटीज हैं। पहली तो ये कार्ड को कंडेंस करने वाली और दूसरी है किसी भी कार्ड होल्डर के साथ अपनी पोजीशन को स्वैप करने वाली। वो अपनी पोजीशन स्वैप करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन बदलने लगती है और उसके चारों तरफ एक जोरदार लाइट का पिलर खड़ा हो जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और इसी लाइट पिलर के अंदर वो गायब हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है एक इंसान जिसके हाथ में टॉयलेट पेपर है और वो अपनी आधी काम कर रहा है। उसके आते ही चारों तरफ गंद फैल जाती है और एक झटके के साथ अपनी सीनरी बदलता देख के वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले पल पूरी बिल्डिंग के अंदर उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लग जाती है। हाँ, आखिर चल के रहा, मैं तो साफ साफ हग रहा था। इसे इतना पैनिक करता देख के सामने खड़ा एक एजेंट कहता है ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है थियोडोर के दोस्त, वेलकम टू एम कंट्री। ये सुन के तो सामने वाला और भी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और चिल्लाता है हाँ एम कंट्री, ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैं डाक्सिया में हग रहा था। पर इस चिल्ला चोट के बाद हमारा सीन शिफ्ट होके आता है नाइटमेयर हेल्थ फ्लावर के बॉस एरिया में। यहाँ अब भी कई सारे लूट और साइन मार रहे हैं। सभी लोग ग्रुप बना के एक ही जगह पर जमा हो रखे हैं। तभी एमसीबी गेम के अंदर लॉग इन करता है और डायरेक्टली इसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो आते ही अपनी आंखें खोल के आसपास देखने लगता है तो सभी लोग उसे एक ही जगह पर मिलते हैं। तभी सामने से नाइट टेम्पलर्स का गिल्ड लीडर शैडो को नोटिस कर लेता है और वो उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है देखो वहां पर शैडो आ गया। उसके चिल्लाते ही सभी लोग एकदम से शैडो को देख लेते हैं और सब चिल्लाने लग जाते हैं वाओ बॉस इज बैक। पर सभी लोगों को एक साथ यहाँ देख के एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सबसे पूछता है हे तुम लोग अब तक यहाँ से गए क्यों नहीं, क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ये सुन के ये चापलूस मौका देख के तुरंत एमसी के पास आ जाता है और अपने हाथ मलते हुए कहता है बिल्कुल बिल्कुल, और हमने तो सबको लूट को छूने से भी मना कर दिया है। यहाँ सभी लोग बॉस के वापस आने का ही इंतजार कर रहे थे ताकि बॉस खुद अपने हाथों से लूट को ओपन करें। पर एमसी की नजर तभी पीछे की तरफ जाती है जहाँ पर कई सारे प्लेयर्स पागलों की तरह एक दीवार के ऊपर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख के एमसी मन ही मन सोचता है मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम लोग उस दीवार को नहीं तोड़ पा रहे होगे इसीलिए अब तक यहीं पर पड़े हो। पर एमसी अच्छे मूड में था तो इसे इग्नोर करता है। फिर अपना हाथ बढ़ा के ग्रीडी हैंड स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। चारों तरफ की लूट हवा में उड़ने लगती है और वो कहता है आज तो तुम लोगों ने
काफी ज्यादा मेहनत की है, पहली ही बार में डायमंड लेवल के बॉस को सक्सेसफुली हंट किया है और अब इस लूट का इस्तेमाल करके तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारी की सारी लूट को एक ही जगह पर इकट्ठा करता है और अपने जायंट ग्रीडी हैंड से सारी की सारी लूट को क्रश कर देता है। ये देख के सभी लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, सब मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ ये तो लेजेंडरी ग्रीडी हैंड स्किल है। इसकी वजह से लूट की क्वालिटी और क्वांटिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बगल वाला कहता है अब कोई शक नहीं, शैडो इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है, इसमें जरूर इस स्किल का बड़ा हाथ होगा। फिर शैडो सारी लूट को चेक करता है और उसमें से अपने काम की चीजें निकाल लेता है और एक लूट में सारी लाइफ स्पैम भर के सीधा लिन वांग के हाथ में थमा देता है और कहता है कि हमेशा की तरह लाइफ स्पैम और असैसिन सीरीज के आइटम्स को मैंने ले लिया है, इसके अलावा बाकी सब कुछ तुम खुद से इन सबको बांट सकती हो। ये लो बाकी सब कुछ मैंने तुम्हारी इस ऑफिशियल स्पेस रिंग के अंदर डाल दिया है। जिसके बाद लिन वांग पूरी खुशी के साथ एमसी से स्पेस रिंग लेके उसे धन्यवाद कहती है। फिर जब वो स्पेस रिंग में इतनी सारी चमचमाती हुई लूट देखती है तो उसका चेहरा खिल उठता है और चिल्लाती है वाह इतनी सारी लूट। वैसे थियोडोर और बाकी सबका क्या हुआ? ये सुन के एमसी जो उसी जायंट दीवार की तरफ आगे बढ़ रहा था वो तुरंत पीछे मुड़ता है और एकदम डेडली एक्सप्रेशंस देते हुए कहता है वो सब मारे गए। ये सुन के तो लिन वांग तुरंत अलर्ट हो जाती है और फुल अटेंशन मोड में आते हुए आ ऊ ही करती रह जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या बोला जाए। अब तो सिर्फ चुप्पी साध लेती है, पर शैडो इसे इग्नोर करता है और उड़ते हुए सीधा इन लोगों के पास आता है जो पागलों की तरह दीवार पे अटैक किए जा रहे थे। सबकी गुस्से के मारे आंखें लाल हो चुकी थी। एक बंदा चिल्लाता है डैम इट, इतने समय से फाइट करने के बावजूद हम इस दीवार की 10% हेल्थ भी खत्म नहीं कर पाए। दूसरा दांत पीसते हुए चिल्लाता है इस सिटी वॉल को डिमोलिश करने के लिए तो पूरा साल लग जाएगा। तभी वुस करते हुए एक ब्लैक एंड ब्लू लाइट इनके बगल से गुजरती है। इन लोगों को काफी ज्यादा ठंडी आहट महसूस होती है, पर जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके आसपास से कौन गुजरा, पर जब उनकी नजर सामने की तरफ जाती है तब सामने खड़ी वो जायंट सिटी वॉल शैडो स्लेसेस के काफी सारे स्लेसेस के द्वारा काट के चित्र उड़ा दी गई थी और उसी के नीचे खड़ा था शैडो जो फुल एटीट्यूड में इन लोगों की तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और सीधा आगे बढ़ता जाता है। मानना पड़ेगा स्वैग तो है भाई में। फिर वो अपना हाथ हिला के सभी लोगों को बाय बाय करते हुए कहता है चलो फिर कभी मिलते हैं। पीछे सभी लोग जब शैडो की ये पावर देखते हैं तो उन सबकी बोलती बंद हो जाती है। फिर सब एक साथ चिल्लाते हैं जैसा कि शैडो से उम्मीद थी। इन्हीं लोगों के शौक के साथ हमारा सीन चेंज होकर दोबारा शैडो की तरफ आता है जो अब बाहर अपने ओसारिस पे सवारी करते हुए वोल्केनिक रीजन से बाहर आके एक जंगली एरिया में आ चुका है। शैडो अब भी लोकी रहना चाहता है और ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता, इसलिए हमेशा स्टेल्थ मोड में रहता है। देन वो ओसारिस पे सवार होकर अपनी लूट को देखने लगता है जहां वो सारी लूट को चेक करते हुए बताता है इस बार की लूट में तो असैसिन से रिलेटेड पूरे तीन ट्रेजर्स मिले हैं, जिनमें से 2 तो लेजेंडरी ग्रेड के हैं। एक तो क्रिम्सन ब्लेड की ही तरफ फिनिशिंग मूव है और दूसरा एक इक्विपमेंट ब्रेजर है। बहुत अच्छे, ये फिनिशिंग मूव तो डायरेक्टली लेजेंडरी ग्रेड से इवॉल्व कर सकती है। फिर एमसी से इवॉल्व करने लगता है और उसके पास अगले पल नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 100 प्लस 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स को कंज्यूम कर लिया है। और अब हमें एमसी की इस नई स्किल के बारे में बताते हैं। इसका नाम है एंडलेस नाइटमेयर, जो पहले लेजेंडरी ग्रेड की थी। फिर एमसी ने 100 पॉइंट में मिथिकल ग्रेड पे इवॉल्व किया और 2000 पॉइंट में एंशिएंट टाइम में इवॉल्व हो चुकी है। और अब हमें एमसी की पहली एंशिएंट ग्रेड की स्किल की इंफॉर्मेशन बताई जाती है। इसके अंदर एक पैसिव इफेक्ट है और एक एक्टिव इफेक्ट। पैसिव इफेक्ट में दुश्मनों पे किए गए हर अटैक के अंदर नाइटमेयर इफेक्ट ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से हर अटैक का डैमेज 80% इंक्रीज हो जाएगा। एक्टिव इफेक्ट है नाइटमेयर डिसेंड्स। इसकी मदद से 160 मीटर की रेडियस में एमसी किसी की भी बॉडी के अंदर 40 पॉइंट्स का नाइटमेयर ग्रज इंसर्ट कर सकता है। हर अटैक एक्स्ट्रा 40 पॉइंट्स का नाइटमेयर ग्रज उसकी बॉडी में डालेगा और ये स्किल पूरे 14 सेकंड तक चलती है। ये एक्टिव स्किल देख के तो एमसी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो पूरी खुशी से चिल्लाता है क्या नाइटमेयर एट्रीब्यूट। ये अटैक तो एक डिवाइन स्किल है जो सीधा प्लेयर्स को टारगेट करता है। एक बार नाइटमेयर स्टेट में फंसने के बाद कोई भी प्लेयर गेम से लॉग ऑफ ही नहीं कर सकता। फिर उसे एकदम से अपने ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्स की याद आती है जो किसी की भी बॉडी से लाइफ स्पैम एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी याद आती है वो खुशी से उछल पड़ता है और वो चिल्लाता है कि अगर मैं इसे अपने नाइटमेयर फ्लावर कर्स से कंबाइन करूं तो मैं किसी भी प्लेयर को गेम में ही खत्म कर सकता हूं। हाँ, पर एक प्लेयर के द्वारा अप्लाई किया गया नाइटमेयर एट्रीब्यूट किसी प्योरिफिकेशन स्किल या कोई ताओइस्ट स्किल और कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगला लेजेंडरी आइटम है एक नया वेपन। देन वो अपनी इन्वेंट्री से एक रेड स्वॉर्ड को निकालता है और इसके बारे में बताया जाता है कि यह है ग्रैंड सन मार्कर, एक जाने माने किलर की ब्लेड। इसका बस फिजिकल अटैक डैमेज 1440 का है। ये स्ट्रेंथ और एजिलिटी को 168 पॉइंट से इंक्रीज कर देता है और बैकस्टैब अटैक डैमेज को 177% से इंक्रीज करता है। इसकी लेवल रिक्वायरमेंट 24 है और इसके अंदर एक यूनिक इफेक्ट भी है। इस वेपन से दूसरे प्लेयर्स को मारने के बाद उन प्लेयर्स की सोल को चुराया जा सकता है। हर सोल स्प्लिट से
सीधा 200 का बेस फिजिकल अटैक डैमेज ऐड हो जाता है और इसे पूरे 20 गुना तक स्टैक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका यूजर मारा जाता है या वो किसी और वेपन को चेंज कर लेता है तो इसका स्टैकिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसके अंदर एक पैसिव यूनिक इफेक्ट भी है जो किसी भी सील्ड या बैरियर के ऊपर अपने अटैक को 488% से इंक्रीज कर देता है। ये देख के तो इस बार हमारा क्वेंगफेंग भी पिघल जाता है और वो खुशी से उछलते हुए कहता है हाहा एक किलर ब्लेड। जब इसका स्टैकिंग इफेक्ट मैक्स हो जाएगा तो इसका बेस अटैक डैमेज ही 4000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर बैकस्टेप इंचेंटमेंट और सील्ड ब्रेकिंग जैसे इफेक्ट भी हैं। सच में ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग वेपन है। देन वो इसकी बेस स्पेशल एबिलिटी देखता है जो हर अटैक के साथ 33 पॉइंट का पील इफेक्ट देती है। ये देख के वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाह इसके अंदर तो पील इफेक्ट भी है, इसके साथ साथ मेरा नाइटमेयर ग्रज भी तो ऐड होता रहेगा और स्टैकिंग इफेक्ट भी ऐड होता रहेगा। और जब ये 100% तक पहुंचेगा तो टारगेट के पास जो भी एट्रीब्यूट इफेक्ट होगा वो पूरी तरीके से नलिफाई हो जाएगा। अगर ये वेपन मेरे पास पहले होता तो इस नाइटमेयर हेल्थ फ्लावर की फाइट के अंदर मैं इसका नाइटमेयर एट्रीब्यूट ही नलिफाई कर देता। इससे तो इसका थ्रेट लेवल काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता। पर जब क्वेंगफेंग इस ब्लेड को ध्यान से देखता है तो उसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है क्योंकि इस ब्लेड के अंदर एक हिडन एबिलिटी है। जो भी पर्सन इस ब्लेड के द्वारा मारा जाएगा वो आज के बाद से मेरा ग्रैंडसन कहलाएगा। मतलब एक बार इस ब्लेड के द्वारा मरने के बाद रिस्पॉन होने के बाद भी उस मरने वाले पर्सन के पास एक परमानेंट टाइटल आ जाएगा सैडोस ग्रैंडसन और ये टाइटल हमेशा डिस्प्ले होता रहेगा। ये देख के तो सैडो को भी शर्म आने लगती है और वो मन ही मन सोचता है हाँ तो अब समझ में आया कि इस ब्लेड का नाम ग्रैंडसन मार्कर क्यों है। ये तो अच्छा हुआ कि ये मेरी आईडी सैडो का नाम दिखा रहा है, नहीं तो अगर मेरा रियल नाम दिखाता तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। वैसे ये वेपन सच में इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद फाइनली बारी है डायमंड ग्रेड के ब्रेसर्स की जो रिस्ट बैंड भी हैं। बेस स्टेट के अलावा डायमंड ग्रेड या उससे ऊपर के वेपन्स या इक्विपमेंट्स के अंदर एक चांस है स्पेशल एट्रीब्यूट हासिल करने का। ये सैडो के ग्रीडी हैंड के इफेक्ट की वजह से मिलता है। और इन ब्रेसर्स का स्पेशल इफेक्ट ये है कि ये हर 30 सेकंड के अंदर एक सील्ड को जनरेट करते हैं जो स्पेल इफेक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर वो इस सील्ड को चेक करता है जो कि उसे ठीक ठाक लगती है। देन वो सारी चीजों को चेक करने के बाद एक गहरी सांस भरता है और कहता है इस बार की ट्रिप सच में काफी ज्यादा बढ़िया थी। इतनी सारी तैयारी करके इतने सारे लोगों को जमा करना ये सब कुछ वर्थ इट था। और अब इतना ज्यादा समय गुजर चुका है तो अब तक तो फेका हेवी इंडस्ट्रीज ने अपना 800 ईयर्स का बचा कुचा अमाउंट जमा कर लिया होगा। तो चलो फिर मैजिक टावर में चल के अपना बचा कुचा कर्जा जमा करने का समय आ चुका है। देन वो फुल स्पीड में ओसारिस से कह के मैजिक टावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हमें बताता है कि ये कर्जा कलेक्ट करने के बाद मैं पूरी तरह से 25th लेवल तक पहुंचने के लिए फोकस करूंगा। देन मैं समनिंग बेल ऑफ जजमेंट गॉड का इस्तेमाल करके एक और टेस्ट शुरू करूंगा। वो एक और इंटरेस्टिंग जर्नी। इसी पल पे अपना सीन चेंज होता है। हाँ एपिसोड खत्म नहीं हुआ, अब भी स्टोरी बाकी है। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं। शंघाई सिटी रूइंस के आसपास एक सड़ते हुए गांव में एक स्पीयर जैसा अटैक काफी सारे प्लेयर्स की छाती को चीर देता है। सभी लोग ऊ करते चिल्लाते ही रह जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर का नाम है 100 ट्रेजर जो 18 लेवल का एमरल्ड ग्रेड मॉन्स्टर है। ये देख के सभी लोग पैनिक करने लग जाते हैं और पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पर एक एमरल्ड ग्रेड का मॉन्स्टर कैसे आ सकता है, जल्दी करो भागो यहाँ से। सभी लोग सबके सब पागलों की तरह इधर उधर करके बिखरते जा रहे थे। तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इस मॉन्स्टर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि सभी लोग पैनिक बंद करो और सब फॉर्मेशन में वापस आ जाओ। इस पर्सन को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये है हुआंग जिपिन जो काफी ज्यादा डेडली लग रहा है। एबिस की पावर ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है। इसकी आंखें भी ब्लैक एंड पर्पल हो चुकी हैं। ये अपनी भारी आवाज में सभी लोगों से कहता है मैं भी अपनी पावर से इस बॉस को कंट्रोल करूंगा और तुम सभी लोग अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करो और अपनी फुल पावर से इसके ऊपर हमलों की बारिश कर दो। मैं तुम लोगों को जीत की तरफ आगे ले जाऊंगा। जितने एक्शन जैक्सन वाले ड्रामा के साथ इसने ये शब्द बोले थे उतना ही ज्यादा ताने भरी आवाज में ये सभी लोग जिपिंग से कहते हैं हुआंग जिपिंग क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दी भागो यहाँ से। ये कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं है, ये पूरा एक एमरल्ड ग्रेड का बॉस है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सैडो से बराबरी कर सकते हो जो अकेले एक बॉस का सामना करेगा? पीछे से उसका दोस्त भी चिल्लाता है जिपिंग प्लीज चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। पर वांग जिपिंग बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो एक ठंडी सांस भरता है फिर धीमे से कहता है भागूं और वो भी मैं
चलो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एबिस की पावर दिखाऊं। अब जरा ध्यान से अपनी आंखें फाड़ फाड़ के मेरी पावर देखो। उसके अंदर से काफी ज्यादा चिलिंग कोल्ड एंड डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसकी आर्ट सभी लोग महसूस कर लेते हैं। सबको जिपिंग के अंदर से एक अनजान पर टेरिफाइंग पावर महसूस होने लगती है। इसकी वजह से सभी लोग हैरानी से इसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सामने से जिपिंग एक काफी ज्यादा खतरनाक सी दिखने वाली स्किल का इस्तेमाल करता है, मडी अबिस। इसका इस्तेमाल करने पर उसके आसपास एक डार्कनेस से भरा हुआ काफी गहरा दलदल बनने लगता है, जो बहुत ही तेज स्पीड से चारों तरफ फैलने लगा था। और इस स्किल का इस्तेमाल करने के बाद जिपिंग ये अनाउंस करते हुए चिल्लाता है कि शैडो तो बस शैडो ही है जो अंधेरे में छुप कर रहता है, लेकिन मैं वो गहरी डार्कनेस हूँ जो सीधा अबिस से निकली है। तो अब इसी सेंटेंस के साथ वो सबके सामने ये डिक्लेयर कर रहा है कि वो खुद को अब शैडो से कंपेयर करने वाला है। पर अब इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वाला तो इस बार 15 मिनट का बन गया है, तो अब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करना, हेल्प करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रख लेना। अब चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।